Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं और डेफिनेटली क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो हम देखेंगे थ्रू द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369। फॉर डेली रील्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस अवश्य होने वाले हैं, कौन आने वाले हैं। ओके, सो लास्ट तक रीडिंग को देखें एंड कमेंट सेक्शन पर लिखिए कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली वाओ, सी दिस शेप, इट्स लाइक अ मैजिशियन लाइक। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत जल्द जो चीज़ें अभी तक आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि इट इज़ लाइक यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपके पास पैसा उतना ज़्यादा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें, ठीक है, स्टार्ट कर पाए, या आपको अभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रहा है लेकिन शायद आपके पास नहीं है। बट इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि येस, यू विल डेवलप द कैपेसिटी। आपके पास वो काबिलियत होगा, वो स्किल होगा, वो टैलेंट होंगे, वो रिसोर्सेस होगा जिससे आप ऑफ कोर्स जो चीज़ आपको प्राप्त करना था वो आप प्राप्त करके ही रहोगे। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड, देखिए स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ों के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यस टैलेंट इज़ देयर, ठीक है, परसिस्टेंस इज़ देयर, कंसिस्टेंसी इज़ देयर, सब कुछ है, ठीक है, कंटिन्यूसली आप एफर्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो बंदा या बंदी जो सबसे ज़्यादा स्पीड में उस चीज़ को कर सकता है वही जीतता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, जस्ट एज एन एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, इफ़ यू हैव सीन लाइक द केबीसी, ठीक है, जो फास्टेस्ट फिंगर होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है कि फास्टेस्ट एकदम टाइम में जो कंप्लीट कर सकता है वही विनर हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हाँ है बट आप स्लो चले गए, इससे नहीं होगा, यू हैव टू बी मोर फास्ट। तो चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फास्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे जैस्मिन फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट देयर आर जैस्मिन फ्लावर्स, वाइट वाइट फ्लावर्स होते हैं। एंड आई डू फाइंड जैस्मिन फ्लावर्स अगर आ जाते हैं इस रीडिंग में, इससे ज़्यादा शुभ और क्या हो सकता है। जैस्मिन फ्लावर फ्रेगनेंस मस्ट बी यूज्ड, ठीक है, ताकि घर की प्यूरिफिकेशन भी हो। और कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, मैं उसी की तरफ देख रही हूँ और मेरा अटेंशन ना वहीं जा रहा है। ओके, अक्टूबर या नवंबर मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई नया रिश्ता आ सकता है, एक न्यू रिलेशनशिप आ सकता है जल्द से जल्द। फूल खिल रहा है मतलब ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो आपको मतलब इतना एश्योरेंस है, इतना गारंटीड है, येस यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग जो डेफिनेटली खिलेगा। अभी तो वो कली के स्टेज में है, राइट, अभी तो वो एक बड है छोटा सा, बट उसका खिलना अभी भी बाकी है और जब वो खिलेगा सबसे सुंदर वो दिखेगा। सो आपकी रिलेशनशिप एक नई दिशा में जा रही है एंड इट विल शाइन फॉर द बेस्ट। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ, ठीक है। आई डू फील लाइक द सन, ठीक है, कमिंग ऑल अलॉन्ग इट्स वे। ओके, और देख लेते हैं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपकी राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा सुंदर बगीचा है। देखो गार्डन इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि वहाँ पे ऐसा है कि रिलैक्सेशन माना जाता है। गार्डन इज़ ऑल्सो नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, क्योंकि बगीचा जो है वो हम मानते हैं कि भगवान का क्रिएशन है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है
यू आर क्रिएटिंग अ गार्डन ऑफ योर ओन इन द फ्यूचर। आप अपने ही गार्डन को क्रिएट करेंगे। गार्डन का मतलब ये नहीं है कि रियल गार्डन है, बट आप अपने ज़िंदगी में वो खूबसूरत पल को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो खूबसूरत ज़िंदगी को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेक्निक्स आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट, सपोज़ आपकी बिजनेस है, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सब लोग पसंद कर रहे हैं। इवन इफ़ यू आर वर्किंग ऑनलाइन, राइट, योर वीडियोज़ विल बी लाइक्ड बाई एवरी वन, इट विल बी प्रेफर्ड बाई एवरी वन। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं गेटिंग सिलेक्टेड इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज क्लिनिक, या आप अपने ही कुछ सेटअप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने सोचा है कि नहीं, अभी मुझे किसी के अंडर तो काम नहीं करना है, खुद के छोटा सा क्लिनिक ही सही, मैं अपने आप ही स्टार्ट कर लूँगा या स्टार्ट कर लूँगी। इस तरह से यहाँ पे वी बहुत बड़ा करके वी, या इस तरह से हम बोलते हैं ना विक्ट्री, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर आया है, 3 लीफ। सो फेथ इज़ देयर, होप इज़ देयर, ठीक है। आप निराश मत हो जाइए प्लीज़, देयर इज़ नो लाइक दैट कि ये नहीं होगा। निराश होने का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को ऑटोमेटिकली बोल रहे हो कि नहीं, हमें नहीं चाहिए वो चीज़, और यूनिवर्स भी उसके हिसाब से ही रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच। आपके कान में कुछ न्यूज़ आ सकता है, मैं आपको बताती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यू कैन लिसन थ्रू योर ईयर्स। यहाँ पे यू है, लेटर यू है, ओके। यहाँ पे एक त्रिशूल दिख रहा है मुझे, त्रिशूल या ट्रिनिटी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दिखा मुझे। हो सकता है आपके आसपास कोई शिव मंदिर है या चर्च है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, ओके। देखते हैं कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक बटरफ्लाई फॉर्म हो चुका था। लेट मी सी हु इज कमिंग इन योर लाइफ एट द फास्टेस्ट स्पीड। आप 13 नंबर या 13 काफ़ी देख सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो इंसान हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में तभी आ रहे हैं जब आपको कोई सहायता करने के लिए रेडी नहीं है। नो वन इज़ असिस्टिंग यू एट दैट टाइम, ठीक है। उस दौरान शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो कि मेरे साथ एटलीस्ट कोई नहीं है। ये हो सकता है आपने कोई वॉइस किया, ठीक है, आपने कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया हुआ है, आपने कुछ बोल दिया था किसी को, तो आपके खिलाफ कोई चलेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली उस दौरान आपके लिए कोई ऐसा, मतलब आपके साथ देने वाला कोई नहीं है। ऊपर ऊपर से आपका साथ दे रहा है, अंदर अंदर से आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा है। उस दौरान आपके मुलाकात हो रहा है ऐसे किसी के साथ, यहाँ पे देखो फेरी आ चुकी है, ऐसे किसी के साथ आपका मुलाकात होना ही है जो आपको फुल सपोर्ट, फुल कोऑपरेशन करने के लिए तैयार। यहाँ पे मंदिर की घंटी भी बज रही है, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, इट्स लाइक दैट अ फेरी हैज़ कम ऑल्सो अलॉन्ग द वे। अब कंटिन्यूसली देख रहे हैं मंदिर की घंटी यहाँ पे बज रही है। सो व्हाट आई कैन से मोर देन दैट इज़ लाइक ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। आपके घर में जो है ना आशीर्वाद इस इंसान के रूप में भी आ रहे हैं। सिर्फ वो आपके पार्टनर नहीं, ठीक है, आपके फुल एंड यू कैन से द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF आ रहे हैं आपके लिए, ओके। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सेंड यू सम बॉक्स ऑफ कैंडीज़ जो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या आपकी मनपसंद गिफ्ट, बट मुझे नहीं पता कि क्यों कैंडीज़ दिखा मुझे। यहाँ पे एक टावर यहाँ पे फॉर्मेशन है। सो मुझे दिख रहा है किसी ने किसी चीज़ का फेलियर, किसी चीज़ का रिफ्यूज़ल, किसी चीज़ का ना कर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक था उस दौरान।
आपको लगा कि ये जो है मेरे साथ जो हुआ, मेरी ज़िंदगी इसके बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, बट अगेन इट इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। वो जगह, वो ज़मीन तो कहीं गया नहीं, वहाँ पे फिर से एक बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, और वो बिल्डिंग, वो जो नींव है इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो दिस इज स्टिल मर्की, आप कुछ चीज़ें हैं स्टिल अननोन, आप अभी तक नहीं जानते हैं, बट धीरे धीरे भी वो चीज़ क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे मुझे एक राइनो दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड दैट राइनोज हैव थिक स्किन, बहुत मोटा चमड़ा होता है उसका, और जितना भी बुलेट मारो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अ लीडर इज़ लाइक दैट, यू नो। आपके काम में आप ऐसे होंगे कि चाहे जितने भी अटैक्स आ जाए आप उसको झेल लेंगे, ठीक है, एंड यू विल बी ग्रोइंग इन योर करियर मोर एंड मोर डे बाई डे। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसको तो कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली इन द प्राइवेट फर्म, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर्स। यू नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसमें क्या है ना कि जो बेस्ट परफॉर्मर है वही टिक जाता है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा बात वही पे है। एक बेल आया था, रिंगिंग बेल, एक हाथ आ रहा है। उस दिन मैंने एक हाथ को ड्रॉ किया था यहाँ पे, दिस इज़ लाइक द हैंड। आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रॉपिंग्स आ रहा है यहाँ पे। एक हाथ जो मैंने आपको बताया था उस दिन ड्रॉ भी किया था, आई डोंट नो कितने लोग उसको देखे थे, स्केच में मैंने किया था, हमसा मैंने ड्रॉ किया था, उस तरह से आ रहा है। हमसा ऐसा माना जाता है कि आपको सारी इविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप हो सकें कहीं से भी, कोई ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप हमसा का ब्रेसलेट या कोई आप एज अ दिस वन यू कैन से पेंडेंट आप पहन सकते हैं, कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, बिकॉज हमसा इज़ फॉर ऑल रिलीजन। इट इज़ बेसिकली द स्पिरिचुअल थिंग, कि सारे प्रोटेक्शन वो देते हैं इविल एनर्जी से। अगर आपको लगता है कि यू नीड, देन यू शुड डू इट, अदरवाइज वो एक ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोग तो स्पिरिचुअल है ना, बाकी लोग तो नहीं जानते। आप लोग ऐसा ऐसा वो नहीं पहन सकते, हम उसको ऐसा फैशन स्टेटमेंट नहीं पहन सकते, बट हाँ हम लोग ऐसे प्रोटेक्शन स्टेटमेंट यूज़ कर ही सकते हैं। या आप हमसा का टैटूज़ भी बना सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। आप कुछ टैटूज़ बना सकते हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके धर्म के या मज़हब के अनुसार आप बना सकते हैं, या क्लोवर, 4 लीफ क्लोवर बना सकते हैं, ठीक है, हमसा बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ दिस वन इविल आई प्रोटेक्शन वाला आई आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुंडलिनी आपके धीरे धीरे जागृत हो रही है, धीरे धीरे सही। समवन इज़ हैविंग सम यूट्रस प्रॉब्लम्स, या कोई गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अगर आप फीमेल है तो उसके बारे में शायद आप कंसल्ट करने जाएंगे, या हो सकता है यू आर ट्राइंग टू कंसीव, ठीक है, बच्चे के मामले में हो सकता है कि आप डॉक्टर को विजिट करें, एंड वहाँ पे ही गुत्थी सॉल्व होगा, डोंट वरी। ओके, यू आर गोइंग टू विजिट सम प्लेसेस जो जाने जाते हैं बेसिकली फॉर देयर, यू कैन से दैट मशीन्स, या हो सकता है स्पेशल डिज़ाइंड स्ट्रक्चर्स, आई डोंट नो विच इज़ दैट प्लेस। एरीज एंड स्कॉर्पियो कोई हो सकता है यहाँ पे स्ट्रांगली। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ यू कैन से ओरेकल कार्ड्स। सो लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अवश्य आने वाला है। देखो, टेम्पल ऑफ द लैपिस लाजुली, गॉडेस ऑफ द एंशंट स्काइज, कुछ ऐसे चीज़ जो बहुत पुराना है, जो बहुत ही ज़्यादा मे बी पास्ट लाइफ थिंग्स आर कमिंग बैक टू यू। इट इज़ लाइक दैट, इधर हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन विद अ पार्टनर, या हो सकता है आपकी टैलेंट्स जो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हैं
वो और भी धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो। प्रॉपर बरियल फॉर फ्रीडम, सेक्रीफाइस टू ओसिरिस लॉर्ड ऑफ द डेथ। यहाँ पे डेथ कार्ड है, मैंने इसलिए आपको बताया था, शायद अब 13 देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो दफन हो जाएगा, और जो चीज़ की ज़रूरत है वो डेफिनेटली आएगा। और हेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील हेल्दी, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और जो आपकी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही, ठीक है, ऐसे बंधन में फंस जाएंगे, ऐसे कुछ चीज़ों में फंसेंगे जो वो आपके तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे, वो तो आपकी तरफ भूल भी जाएंगे, जो आपकी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे थे इतना दिन। हाई प्रीस्टेस ही आ चुका है। मिस्ट्रीज रिवील्ड इन द आईज ऑफ आइसिस। मैंने आपको बताया था आपकी कुंडलिनी जो जागरण है वो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे, इट इज़ नॉट फास्ट। आई कैन फील दैट समवंस आई इज़ वेरी पावरफुल ओवर हियर। ये आंखें बहुत सुंदर हैं, आंखें बहुत पावरफुल हैं आपके। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मिस्ट्रीज रिवील्ड इन द आईज ऑफ आइसिस। जितना भी रहस्य है उसका डेफिनेटली जैसे बोला जाता है ना, द सीक्रेट इज़ रिवील्ड एनी टाइम, सीक्रेट आपको मिल सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.